हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अब तो तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है। सही कहा ना मैंने? अब तुम्हें तुम्हारा मेहर मिल चुका है। आदित्य निशा के पास बैठकर बोला, भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या माना भाभी के आने से आपके मन में बहन का प्यार कम हो गया क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं बहुत खुश हूँ अपनी गुड़िया बहन के लिए। खुश तो मैं भी बहुत हूँ, मगर मुझे उस मनोहर लाल और माम से डर लग रहा है। कहीं वो पहले जैसा ना करें हमारे साथ। अब तुम उन चीज़ों की फिक्र मत करो। जब तक मुझे पता नहीं था बात अलग थी। अब मेरी हर चीज़ पर नज़र है। उन लोगों के साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। तुम सिर्फ अपने आने वाली जिंदगी पर ध्यान दो। मेहर के साथ खुश रहो। निशा अपने भाई के घर आ गई थी। आदित्य क्या करने वाला था? उसका प्लान तैयार था, मगर अभी वो इंडिया जाने से पहले थोड़े दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गुजारना चाहता था, क्योंकि वो माना और बच्चों को साथ लेकर नहीं जा रहा था। इसलिए वो थोड़े दिन के लिए जहां पर रुक गया था। मगर उसके आदमियों ने इंडिया में काम शुरू कर दिया था। आदित्य के आदमी इंडिया में अनीता, नैना और मनोहर लाल तीनों पर नजर रखे हुए थे। और साथ में आदित्य ने धर्मपाल जी, अधिराज और अधिराज के दोनों बच्चों की सुरक्षा का इंतजाम भी कर दिया था। सुरक्षा तो उनकी पहले से थी, मगर उसने उसे और बढ़ा दिया था। जो लोग आदित्य को प्यारे थे, वो उनके लिए किसी किस्म का रिस्क नहीं चाहता था। किसी को खोना क्या होता है उसे पता था। पिछले 7 साल उसने माना के बिना कैसे गुजारे थे। ये 7 साल उसके लिए मौत जैसे थे। आदित्य एक टॉप बिजनेसमैन तो पहले से था, मगर अब एक कठोर बिजनेसमैन के रूप में काम करने वाला था। अब जो लोग उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए आए थे, अब उनके साथ क्या होने वाला था वो सोच चुका था। शादी के बाद सभी लोग इकट्ठे बैठकर गप्पे मार रहे थे। सभी लोगों ने दोपहर का लंच किया। लंच के बाद अगले प्रोग्राम के लिए वे प्लान बनाने लगे थे। मेरे पास एक प्लान है, मुझे लगता है आप सभी को भी पसंद आएगा, आदित्य ने सभी से कहा। क्या? निशा और माना एक साथ बोली। हम सभी साथ में इकट्ठे घूमने चलते हैं। ये एक अच्छा प्लान है, मुझे अच्छा लगा है, माना ने कहा। मुझे पता था मेरी बात सुनकर तुम खुश हो जाओगी। जहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड है, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। सभी आपस में बातें कर रहे थे। बच्चों, तुम जाओ घूमने के लिए, हम यहीं पर ठीक हैं। महेश जी आदित्य की बात सुनकर कहने लगे, आप क्यों नहीं चलेंगे हमारे साथ? आप भी एंजॉय करो, हम आपको साथ लेकर चलेंगे। मेहर महेश जी से बोली, मैं तो सोच रही थी कि निशा और मेहर को हम लोग कहीं अकेले घूमने जाने दें। आखिर उनकी नई नई शादी हुई है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम बताना चाहिए। दीपा जी ने कहा, नहीं माम, मैं आप सभी के साथ ही चलूंगी, हम लोग सब साथ में एंजॉय करेंगे। निशा बोली, तुमसे किसी ने पूछा है? मैं तो बाकी लोगों से विचार कर रही हूँ कि इस न्यू कपल को कहाँ भेजा जाए। नहीं दी, फाइनल हम सभी साथ में घूमने चलते हैं। अगर हम भाई और आपको दोनों को अकेले जाने का प्रोग्राम है तो बात अलग है। वैसे मेरा मन है सभी के साथ घूमने का। कितने सालों में मैं अकेला रहा हूँ, मैंने सभी से नाता तोड़ लिया था। अब मन चाहता है मैं घूमूं फिरूं, बच्चों के साथ खेलूं, मगर अकेले नहीं, सभी के साथ। तो फिर प्रोग्राम बन गया। मैंने कहा, हम लोग आइलैंड घूमने जा रहे हैं, मैं अभी बुकिंग करता हूँ। आदित्य बोला। सभी लोग बहुत खुश थे। और हाँ, जाने से पहले जिसको शॉपिंग करनी हो वो कर सकता है। मुझे शॉपिंग करनी है, सबसे पहले माना बोली। हमें भी शॉपिंग करनी है, अदा और अदिति दोनों ने कहा। पता है मुझे, तुम दोनों को खूब शॉपिंग करनी है, मुझे भी। आदित्य ने इशारे से उन दोनों को अपने पास बुलाकर बिठा लिया। बिल्कुल, हम तीनों बाप बेटी शॉपिंग करेंगे, तुम्हारी मॉम को अलग शॉपिंग करने दो, आदित्य उनसे बोला। ये मेरे खिलाफ क्या प्लान बन रहा है? हम नहीं बताएंगे मामा, आदित्य ने कहा। सभी हंस रहे थे। सभी ने शॉपिंग पर जाने का प्रोग्राम बना लिया था। सभी गाड़ियों में बैठने लगे। निशा, तुमने अभी तक साड़ी नहीं बदली, तुम ऐसे ही बाजार जाओगी इतनी ज्वेलरी और यही कपड़े पहनकर? मेहर निशा से बोला। हाँ, मैं ऐसी ही जाऊंगी, मुझे नहीं बदलने कपड़े, जैसा तुम्हारा मन चाहे। वे दोनों बातें करते हुए आदित्य की गाड़ी के पास पहुंच गए थे। हमारी गाड़ी में जगह नहीं है, आदित्य उन दोनों से बोला। तुम दोनों अपनी गाड़ी में आओ, तुम अपने पति के साथ दूसरी गाड़ी में आओ, आदित्य उनसे बोला। मेहर और निशा दूसरी गाड़ी में बैठ गए थे। ये बात भाई की गलत है ना? भाई ने मुझे गाड़ी में नहीं बिठाया। उन्होंने तुम्हें अपने साथ नहीं बिठाया, बल्कि तुम्हारे पति के साथ बैठने के लिए कहा। उन्हें पता है कि हम दोनों को साथ बैठना अच्छा लगेगा। मेहर बोला, सचमुच भाई सबसे बेस्ट है। ये बात गलत है ना? पति के सामने भाई की तारीफ नहीं करते।
तो फिर पति की तारीफ कर देते हैं। निशा हंसने लगी। चलो ऐसा करो, जल्दी से शॉपिंग खत्म कर लो, ठीक है? फिर मैं रात को बताऊंगा तुम्हें कितना बेस्ट हूँ। गाड़ी चलाते हुए महर ने निशा का हाथ पकड़ लिया था। क्या? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। ये बात भाई की गलत है ना? भाई ने मुझे गाड़ी में नहीं बैठाया, मुझसे कहा तुम महर के साथ जाओ। निशा ने कहा, उन्होंने तुम्हें अपने साथ नहीं बिठाया बल्कि तुम्हारे पति के साथ बैठने के लिए कहा। उन्हें पता है कि हम दोनों को साथ बैठना अच्छा लगेगा। आज ही तो शादी हुई है हमारी, आज तो हमें साथ बैठना चाहिए। महर बोला, सचमुच भाई सबसे बेस्ट हैं। ये बात गलत है ना? पति के सामने भाई की तरफ नहीं करते, तो फिर पति की कर देते हैं। निशा हंसने लगी। चलो ऐसा करो, जल्दी से शॉपिंग खत्म कर लो, ठीक है? फिर मैं रात को बताऊंगा तुम्हें मैं कितना बेस्ट हूँ। गाड़ी चलाते हुए महर ने निशा का हाथ पकड़ लिया था। आज सभी ने बहुत शॉपिंग की थी और सभी के हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। सबसे ज्यादा शॉपिंग आदित्य, अदिति और अदा ने की थी। उन दिनों की शॉपिंग से तो पूरी गाड़ी भर गई थी। मनाल बहुत गुस्सा हो रही थी। शॉपिंग मॉल से निकलते वक्त मनाल बहुत गुस्से में थी। वो आंखें निकालकर उन तीनों को देख रही थी। अब तुम्हारी मॉम को क्या हुआ? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुम तीनों ने इतनी सारी शॉपिंग किस लिए की? इन दोनों का मुझे समझ नहीं आ रहा। आप भी इनके साथ बच्चे हो गए। प्लीज माँ, मैं तो इन दोनों के साथ पहली बार शॉपिंग कर रहा हूँ। ये तो उस दिन की शॉपिंग है जिस दिन ये दोनों पैदा हुई थीं। सोचो अगर उस दिन मैं तुम लोगों के साथ होता तो इन दोनों के लिए कितनी शॉपिंग करता। ठीक है, मैं उस दिन नहीं, अब हमें 7 सालों का हिसाब भी तो पूरा करना है। दोनों बच्चे बहुत खुश थे। दोनों अपने पापा के साथ साथ चल रहे थे। मनाल को बहुत गुस्सा आ रहा था। मनाल का गुस्सा और बढ़ गया जब उसने निशा को और महर को भी इतनी सारी शॉपिंग करके आते हुए देखा। ये तो बिल्कुल बच्चों जैसी हो चुकी है, इसका कुछ नहीं हो सकता। महर ने आदित्य और मनाल से निशा की शिकायत कर रहा था। चलो फिर हम दोनों इन चारों को छोड़कर चलते हैं। दी, क्या हुआ? आप क्यों गुस्सा हो? गुस्सा नहीं हूँ तो क्या हूँ? ये देखो, इतनी शॉपिंग की कि गाड़ी में भी जगह नहीं बची। आदित्य ने तो आज हद कर दी है। अदा और अदिति ने जिस जिस चीज को हाथ लगाया वही चीज खरीद ली। हाँ, मुझे लगता है अदा, अदिति और उनकी बुआ तीनों को यहीं छोड़ जाते हैं। उसकी बात सुनकर आदित्य जोर से हंसने लगा। एक मेरी बहन है और 2 मेरी बेटियां। अगर मुझे माल खरीदने को भी कहेंगी तो मैं खरीद दूंगा। उसकी बात सुनकर मनाल गुस्से में थी। वो मुस्कुरा दी। उसने हाथ जोड़ दिए आदित्य के आगे। चलो अब बहुत हो गई शॉपिंग। वो सभी शॉपिंग खत्म करने के बाद खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में गए थे। बच्चे तो बहुत थके हुए थे। मॉम, हम नूडल्स खाएंगे, बच्चों ने जाते ही कह दिया था। आदित्य ने उन दोनों बच्चों के लिए नूडल्स ऑर्डर कर दिए। फिर उसने निशा से पूछा, तुम क्या खाओगी? भाई, मुझे भी नूडल्स ही खाने हैं। तुम बड़ी हो चुकी हो, अभी बच्ची नहीं हो, महर उससे बोला। भाई रहने दो, महर से पूछ लो कि ऑर्डर करना है। आखिर उसने मुझे इतनी सारी शॉपिंग कराई है, अब मैं इसके पसंद का खा लेती हूँ। मेहरबानी तुम्हारी। उसकी बात सुनकर महर बोला, अच्छा तुम दोनों भाई बहन बताओ क्या खाओगे? जो आपको अच्छा लगे ऑर्डर कर दो, मनाल ने कहा। तो आदित्य ने देखकर ऑर्डर कर दिया था। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वे घर की तरफ आ गए थे। रात तक घर वापस पहुँचे। बहुत सारी शॉपिंग हुई थी। ऐसा करो, सभी रात को ही अपनी पैकिंग कर लो, आदित्य ने कहा। हम लोग सुबह होते ही निकलेंगे। पहले सबकी फ्लाइट की टिकट्स बुक हो चुकी हैं। सभी बहुत खुश थे। शॉपिंग करने के बाद सभी अपने अपने कमरों में जाकर अपना सामान देखने लगे। दीपा जी सोफे पर बैठी हुई थी और उनके पास ही महेश जी भी उनके पास ही बैठे हुए थे। दीपा जी को चुप देखकर महेश जी ने पूछा, क्या हुआ दीपा, खुश नहीं हो तुम बच्चों को ऐसे खुश देखकर? मैं बहुत खुश हूँ। मनाल और महर, इन दोनों की खुशियों को तो मैं भूल ही गई थी। लगता था जिंदगी ऐसे ही बीतेगी, मगर कैसे निशा और आदित्य ने उनकी जिंदगी में खुशियाँ भर दी। सही कह रही हो तुम। अदा और अदिति के लिए हमने और महर ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर एक पिता तो पिता ही होता है। आदित्य के आने से अदा और अदिति जैसे महक गई हैं। पूरा दिन इतना खुश रहते हैं, उनकी खुशी को किसी की नजर ना लग जाए। नहीं लगेगी। बहुत बुरा टाइम देखा है मेरे बच्चों ने। अब नहीं, अब आदित्य सब कुछ जान चुका है। वो टाइम ऐसा था कि हम चाहकर भी आदित्य को नहीं बता सकते थे। अगर आदित्य जानता तो शायद तभी उसकी जान को खतरा था। अब की बात और है। अब तो मेरा मन बहुत रिलैक्स्ड है। मेरा मन कहता है मेरे बच्चों की लाइफ का बुरा टाइम चला गया, अब अच्छा ही अच्छा टाइम है।
वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल बच्चों के साथ जाने के लिए। आप बच्चे हैं क्या? दीपा जी ने कहा। महेश जी ने दीपा जी का हाथ पकड़ लिया। नहीं, बच्चा नहीं, बड़ा हूँ, इसीलिए तो बीवी के साथ बैठा हूँ। बच्चा होता तो टॉयज के साथ खेल रहा होता। चलो हम भी कमरे में चलते हैं, सुबह जल्दी उठना होगा। ऐसा करो, अदा और अदिति को बुला लो हमारे पास। उन दोनों के आने से कमरे में रौनक हो जाती है। वैसे भी अभी कितने दिन है वे हमारे पास। आदित्य उन्हें एक बार ले गया, फिर तो बड़ी मुश्किल से मिलना हुआ करेगा। सही बात है, आदित्य तो इन तीनों को 1 मिनट भी नहीं छोड़ेगा। चलो अच्छी बात है, ये चारों खुश रहें। और हमें क्या चाहिए? वो उठकर कमरे में जाने से पहले दीपा जी ने अदा और आदित्य को आवाज लगाकर कमरे में बुला लिया था। चलो बच्चों, नानू कह रहे हैं तुम दोनों को स्टोरी सुनानी है। अब बोलो, स्टोरी सुननी है या नहीं? मैंने तो कहा कि रहने दो, बैडमैन की स्टोरी है। नानू कह रहे हैं मुझे जरूर सुनानी है। हम सुनेंगे, अदा ने कहा। तो ठीक है, चलो कमरे में। महेश जी और दीपा जी दोनों बच्चों को लेकर कमरे में चले गए। सामान की पैकिंग करने के बाद आदित्य को ख्याल आया, ये दोनों शैतान कहाँ चले गए? मॉम बुलाकर ले गए। उन्हें पापा स्टोरी सुना रहे हैं। पापा की स्टोरियाँ बहुत खुश होकर सुनती हैं दोनों। काफी टाइम हो गया उन दोनों को, अब सो जाते हैं। ठीक है, मैं बुलाकर लाती हूँ। मनाल बुलाने चली गई थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। ठीक है, चलो कमरे में। महेश जी और दीपा जी दोनों बच्चों को लेकर कमरे में गए थे। सामान की पैकिंग करने के बाद आदित्य को ख्याल आया, ये दोनों शैतान कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। मॉम बुलाकर ले गई उन्हें। पापा स्टोरी सुना रहे हैं। पापा की स्टोरियाँ बहुत खुश होकर सुनती हैं। पापा का भी उनके बिना मन नहीं लगता। काफी टाइम हो गया उन दोनों को, अब सो जाते हैं। उन दोनों को ले आओ। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ, आदित्य ने कहा। वे दोनों साथ ही चले गए उन दोनों को लेने के लिए। अदा और अदिति दोनों आदित्य को कितनी प्यारी थीं, ये बात माना को भी पता था। अब आदित्य उन दोनों को एक पल के लिए अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि हर पल उसकी दोनों बेटियां उसके साथ रहें। वो उन्हें लाड़ प्यार करना चाहता था, जिसकी तमन्ना कोई भी बेटी अपने पापा से कर सकती है। आदित्य ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। आ जाओ, खुला है दरवाजा, दीपा जी ने कहा। दरवाजा खोलकर वे दोनों अंदर गए। सामने दोनों बच्चे सो चुके थे। महेश जी उनके बीच में लेटे हुए थे। दोनों ही उनके एक एक साइड पर सोई हुई थीं। अरे ये तो सो गईं। ऐसा ही होता है हमेशा, जब तुम्हारे पापा स्टोरी सुनाते हैं ये दोनों सो जाती हैं। तो ऐसा करता हूँ, मैं इन्हें उठाकर ले जाता हूँ, आदित्य बोला। सो जाने दो इन्हें हमारे साथ, हमारे पास भी ये कभी कभी आती हैं, वरना जी माना के साथ अकेली ही रहती हैं। कोई बात नहीं है आदित्य, रहने दो ऐसे हमारे पास, हमें भी अच्छा लगता है इन दोनों के साथ, दीपा जी ने कहा। आदित्य ने माना की तरफ देखा। माना मुस्कुरा दी। रहने दो इन्हें यहीं पर। ठीक है, आदित्य ने कहा। थोड़ी देर बैठकर माना और आदित्य ने महेश जी और दीपा जी के साथ बातें की। आदित्य, मैं आपसे एक बात पूछूं? महेश जी ने कहा। आप बातें बाद में करना, सुबह हम सभी को जाना है, अभी बच्चों को आप लोग जाकर सो जाओ, दीपा जी ने कहा। उन्होंने आंखों के इशारे से महेश जी को चुप रहने के लिए कह लिया था। उनका ये इशारा आदित्य ने देख लिया था, मगर इस समय उसने पूछना ठीक नहीं समझा। आदित्य जान गया था कि कोई बात है जो महेश जी पूछना चाहते हैं, मगर दीपा जी नहीं चाहती कि महेश जी वो बात करें। आदित्य और माना दोनों कमरे में आ गए थे। तो बोलो मैडम, क्या हुक्म है मेरे लिए? आपके दोनों बच्चे तो सो गए, अब कोई रोकर हमें बुलाएगा तो नहीं? अब जैसे आप चाहें, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। कमरे में आते ही आदित्य ने माना से शरारत से कहा। माना ने आदित्य के गले में अपनी बाहें डाल दी। अच्छा, मेरा हुक्म जानना चाहते हो? माना ने आदित्य की आंखों में देखते हुए कहा। सबसे पहले मेरा हुक्म ये है कि कमरे का लॉक किया जाए। जो हुक्म, कहते हुए आदित्य ने कमरा लॉक कर दिया था। वह फिर माना के पास आ गया। वो बेड पर बैठ चुकी थी। आदित्य उसके पास बैठते हुए बोला, बोलो अब आगे क्या हुक्म है गुलाम के लिए? वो क्या है कि मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है, गुलाम को हुक्म है वो बहुत अच्छे से मेरे पैर दबाए। ठीक है मैडम, पहले आप लेट जाओ। सबसे पहले मुझे वो जगह बताएं जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है। आपने जो कपड़े पहने हैं मुझे इससे पता नहीं चलेगा, इसलिए आप इसे उतार दो ताकि मैं अच्छे से चेक करके बता सकूं कि कहाँ पर दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे गुलाम की नीयत खराब हो रही है, उसका इरादा और बन रहा है। देखिए मैडम, गुलाम का इरादा तो वही होगा जो आपका हुक्म होगा।
अब आपका बदन दर्द तो मुझे दूर करना पड़ेगा। तो बताइए, सबसे पहले कहाँ दर्द है? सबसे पहले इन होंठों पर हो रहा है। आदित्य ने अपने दोनों हाथों से माना का चेहरा पकड़ लिया। अपने होठों के बीच उसने माना के होंठ ले लिए। वो धीरे धीरे उन्हें किस कर रहा था। जब माना को सांस लेने में मुश्किल होने लगी तो आदित्य ने छोड़ा। बोलो मैडम, अब दर्द है या हट गया? इतनी जोर से ऐसे कौन करता है? माना आदित्य पर गुस्सा हो गई। तो तुम बता दो, गुलाम को बता दीजिए कि कैसे किस किया जाता है। ठीक है, बताती हूँ मैं। पहले दोनों बेड पर ठीक होकर बैठ गए थे। आदित्य ने बेड के साथ टेक लगा ली थी और माना उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। अच्छा, क्यों देख रही हो? मैं सोच रही हूँ कि आपके होठों का दर्द कैसे दूर करूं। जैसे मन चाहे, गुलाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। माना आदित्य के होठों पर झुक गई थी। माना ने हल्का हल्का सा आदित्य को किस किया। ऐसे दर्द दूर किया जाता है, आप जैसे थोड़ी। ठीक है, माना ने आदित्य के सीने पर सर रख दिया। आदित्य ने माना को अपनी बाहों में कस कर लिया। पता है माना, मैं बहुत खुश हूँ। सचमुच अब जिंदगी जीना चाहता हूँ। ऐसा लगता है किसी ने मेरे सारे दुख दर्द 1 मिनट में ले लिए। तुम तीनों को तो मैं हर समय पास देखना चाहता हूँ। 1 मिनट के लिए भी तुम दोनों को साइड नहीं करना चाहता। मेरा तो मन था कि मैं दोनों बच्चों को सोते हुए उठा कर ले आऊं। मॉम और डैड क्या कहेंगे, इसलिए मैंने नहीं उठाया। मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यही कि आप उन दोनों को कितना बिगाड़ने वाले हैं। आदित्य, थोड़ा कंट्रोल करो खुद पर, ऐसे तो वे दोनों बिगड़ जाएंगी। मेरी बेटियां हैं, बिगड़ती हैं तो बिगड़ने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माना हंसी। धीरे धीरे आदित्य का हाथ माना की टी शर्ट में हरकत कर रहा था। वे दोनों ही मदहोश हो रहे थे। फिर दोनों एक दूसरे में खो गए थे। आज तो खूब फायदा उठाया आपने अदा और अदिति के ना होने का। देखो, रात के 2 बज चुके हैं, अब सो जाओ। माना उठकर अपने कपड़े पहनने लगी। ठीक है, सो जाते हैं, मगर ऐसे ही आ जाओ, कपड़े सुबह पहन लेना। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया था। वो वापस उसके साथ ब्लैंकेट में आकर लेट गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ लगकर सो गए थे। महेश जी आदित्य से क्या कहना चाहते थे? दीपा जी ने आंखों के इशारे से महेश जी को क्यों रोका? क्या आदित्य सचमुच समझ गया था कि महेश जी क्या कहना चाहते हैं? आखिर ऐसी क्या बात है? क्या आदित्य अपने बच्चों को सचमुच बिगाड़ देगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। धीरे धीरे आदित्य का हाथ माना की टी शर्ट में हरकत कर रहा था। वे दोनों ही मदहोश हो रहे थे। फिर दोनों एक दूसरे में खो गए। आज तो खूब फायदा उठाया आपने अदा और अदिति के ना होने का। देखो, रात के 2 बज चुके हैं, अब सो जाओ। ठीक है, सो जाते हैं, मगर ऐसे ही आ जाओ, सुबह कपड़े पहन लेना। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया था। माना वापस उसके साथ ब्लैंकेट में आकर लेट गई। वे एक दूसरे के साथ लगकर सो गए थे। दूसरी तरफ निशा महर के कमरे की अलमारियों में अपने कपड़े रख रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? अभी आ जाओ ना, सो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है साथ में सोते हैं। महर शरारत से बोला। मैं अपने कपड़े तुम्हारे कपड़ों के साथ रख लूं, फिर आती हूँ। इस टाइम तो तुम्हें पैकिंग करनी चाहिए, ना कि अलमारी में रखना चाहिए। पता है मेरा कितनी देर का सपना था कि मैं अपने कपड़े तुम्हारे कपड़ों के साथ रखूं। आज मुश्किल से वो दिन आया है। जब हम कॉलेज में थे तभी मेरा मन करता था मैं तुम्हारे कमरे में रहने आ जाऊं और अपना सारा सामान तुम्हारे सामान के साथ रखूं। तुमने मुझे कहा भी था कि हम लोग एक साथ रहते हैं, मगर तब तुम ही नहीं माने थे। ऐसे में कैसे मान जाता? वो बहुत गलत होती ना। जो बात हम अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते, वो बात कभी नहीं करनी चाहिए। अब तुम मेरे साथ हो, मेरी बाहों में हो। तुम्हारे भाई को भी पता है और मेरी मॉम डैड को भी। आज ये हम दोनों का हक है, कोई चोरी नहीं है। मुझे हमेशा से ही हर चीज अपने हक के साथ करना पसंद है। निशा अपनी अलमारी छोड़कर महर के पास आ गई थी, जो बेड के क्राउन के साथ टेक लगाकर बैठा हुआ था। सच कहते हो आप, कितना अच्छा लगता है। आज मेरा हक है कि मैं अपना हुक्म तुम पर चलाऊं और तुम्हें मानना भी पड़ेगा। बोलो, क्या हुक्म है? महर ने प्यार से कहा। मेरे साथ मेरी पैकिंग में हेल्प करो। कल मैं कौन से कपड़े लेकर जाऊं? ठीक है, मैं बताता हूँ। यह कहकर उसने निशा को अपनी तरफ खींच लिया था।
शादी के बाद तो तुम पूरे बदल गए हो, लगता ही नहीं पहले वाले मेहर हो। मुझे तो लगता था कि रोज रात को पहल मुझे ही करनी पड़ेगी, सारी मेहनत मुझे ही करनी पड़ेगी। निशा मेहर से चिपकाते हुए बोली, बिल्कुल हक ऐसा ही होता है। आज मेरा हक है तुम पर, तुम मेरी वाइफ हो और मैं जितना चाहे मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ। बिल्कुल, कहते हुए निशा उसके गले लग गई थी। मेहर साइड पर हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी थी। अगली सुबह सभी जल्दी उठ गए थे। सभी अपने जाने की तैयारी में लगे हुए थे। आदित्य और माना ने तो अपनी पैकिंग रात को ही कर ली थी। अदा और अदिति वे दोनों बहुत खुश थीं। वे अपने पापा के पास ही बैठी हुई थीं। मामा, हमारी सारी पैकिंग कर ली है ना आपने? दोनों बार बार अपनी मॉम से पूछ रही थीं। मुझे नहीं पता, तुम्हारे पापा ने की है। तुम लोगों की सारी पैकिंग अपने पापा से पूछो। माना के कहने से बच्चे अपने पापा से पूछने लगे, पापा आपने हमारी सारी पैकिंग कर ली है ना? बिल्कुल, मैंने अपनी दोनों प्रिंसेस का सारा सामान पैक कर लिया है। हम तीनों मिलकर खूब धमाल करने वाले हैं। आदित्य भी बहुत खुश था और बच्चे भी, मगर निशा ने कोई पैकिंग नहीं की थी। मेहर और निशा दोनों पैकिंग करने लगे थे। मेहर का सामान तो हमेशा बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो तो कभी लेट नहीं होता किसी चीज के लिए। आज कैसे उसका सब सामान छूट गया? महेश जी बोले, अब साथ वाले इंसान का असर कुछ तो पड़ता ही है। उसके साथ निशा है ना, बिल्कुल लापरवाह, तो थोड़ा असर तो पड़ेगा ही मेहर पर। मुझे पता है उसने मेहर को पैकिंग करने ही नहीं दी होगी। वैसे भी अभी उन दोनों का टाइम है, आराम से करने दो पैकिंग। आदित्य हंसने लगा, सही बात है भाई, शादी से पहले मैं बहुत लापरवाह था, किसी चीज की मुझे कभी फिक्र नहीं रही। मगर दीपा से शादी करने के बाद उसने मुझे बिल्कुल परफेक्ट बना दिया था। कहने को तो ये सिर्फ हाउसवाइफ थी, मगर मेरी हर चीज, मेरे बिजनेस पर, मेरे काम पर इसका असर था। महेश जी दीपा जी की तारीफ करने लगे, आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं ना? सही कह रहा हूँ ना डैड मैं आपसे? आप दोनों साथ में अच्छे भी लगते हैं। बेटा, जीवन साथी क्या होता है तुमसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है? तुमने मेरी बेटी को मरा हुआ जानकर भी उसे इतना प्यार किया। जीवन साथी ही तो होता है जो आपको पूरा करता है। अब छोड़ो इन सब बातों को, जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म करो। दीपा जी ने कहा। आदित्य दोनों बच्चों अदा और अदिति को अपने हाथ से खिला रहा था। बच्चों, दोनों अपने आप खाओ और आप अभी अपना ब्रेकफास्ट करो। माना ने उन तीनों से कहा, मैं इनको खिला देती हूँ बेटा, आप अपना नाश्ता कर लो। दीपा जी ने कहा, नहीं मॉम, मुझे खिलाने दो, मुझे अच्छा लग रहा है इन्हें खिलाना। खिलाने दो ना आदित्य को, क्यों इसके पीछे पड़े हो? आदित्य का मन है बच्चों को खिलाने का, इसको अच्छा लग रहा है। जब तुम दोनों छोटे थे तब तुम दोनों को मैं ही खिलाता था। मेहर तो फिर भी तुम्हारी मॉम के हाथ से खा लेता था। तुम तो कितनी बड़ी होने तक सिर्फ मुझे खाती थी। अगर मैं ऑफिस से लेट हो जाता तो तुम बिना खाए सो जाती। बाप और बेटी का प्यार हमेशा अलग होता है, और आदित्य तो इतने सालों से दूर था। माना की बात सुनकर माना हंसने लगी। वो अपने चेयर से खड़ी होकर महेश जी के पीछे जाकर खड़ी हो गई और फिर उनके गले में बाहें डाल दी। सचमुच पापा, बाप बेटे का रिश्ता सबसे अनोखा होता है। आपने भी तो सिर्फ मेरी वजह से अपनी दोनों टांगे खो दी और व्हील चेयर पर आ गए। यह कहते हुए माना की आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल नहीं बेटा, एक बाप अपनी बेटी के लिए जान भी दे सकता है, तो दोनों टांगे कौन सी बड़ी बात है? वैसे मेरी टांगे मेरे पास हैं, बस ये काम नहीं करती। महेश जी हंसने लगे। चलो ठीक है पापा, आप बात को टाल रहे हैं। जाओ बेटा, जाकर अपना खाना खत्म करो। महेश जी के कहने पर माना अपनी जगह पर आकर बैठ गई थी। वो आदित्य की तरफ देखने लगी, जो अदा और अदिति को अपने हाथों से खिला रहा था। माना को उन तीनों पर बहुत प्यार आ रहा था। चलो भाई, हमारी पैकिंग तो हो गई, अब हम चलते हैं, निशा ने कमरे से बाहर आते हुए कहा। तभी मेहर उसके पीछे आ गया। इसकी सारी पैकिंग तो मैंने की है, इसने कुछ नहीं किया सिवाय खिलारा डालने के। पता है मुझे, ये कोई काम नहीं करती है, मगर अब तुम इसके साथ हो तो मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। सही बात है, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही प्यार से रहना। बिल्कुल, निशा ने कहा। फिर जब सबकी तैयारी हो चुकी है तो हम चलते हैं। वे सभी लोग अपनी छुट्टियों के लिए निकल गए थे। वे लोग वहाँ से हवाई जहाज से गए थे। 1 घंटे का सफर था उनका। दोपहर के बाद वे लोग वहाँ पहुँच गए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सभी की तैयारी पूरी होने पर वे छुट्टियों के लिए निकल गए। उनका सफर 1 घंटे का था और वे दोपहर बाद वहाँ पहुँच गए। वे पहले ही एक गेस्ट हाउस बुक कर चुके थे। वो बिल्कुल बीच के पास था। गेस्ट हाउस बहुत सुंदर था, बाहर से भी और अंदर से भी। वहाँ पूरी सुरक्षा व्यवस्था थी। घर के अंदर जाते ही बच्चे खुश हो गए। पापा, घर बहुत अच्छा है। आप सब लोग अपने अपने कमरे देख लो, किसको कौन सा चाहिए, और फिर सर्वेंट से कहकर अपना अपना सामान अपने कमरों में मंगवा लेना।
आदित्य ने कहा। ऊपर 3 कमरे हैं और 2 कमरे नीचे हैं, आदित्य ने बताया। उसने वहाँ पूरे स्टाफ का इंतजाम कर रखा था। जिस एजेंसी से घर बुक कराया था, उनसे कहकर स्टाफ का इंतजाम पहले ही हो चुका था। ये मारिया है। आदित्य ने एक औरत से उन सभी को मिलवाया। मारिया 50 साल की महिला थी। ये मारिया है, अदा और अदिति की नैनी। बच्चों के लिए नानी की क्या जरूरत है? मनाल ने कहा। बिल्कुल है, हम आराम से घूमेंगे। मारिया हमारे साथ होगी तो हमें मदद मिलेगी। अब एक बार जब हम अपने घर जाएंगे तो इन दोनों के लिए अलग अलग नानी का इंतजाम कर दूंगा। अगर तुम हमें अच्छी लगेगी और बच्चों के साथ दोस्ती हो जाए तो मारिया को हमेशा के लिए अपने साथ ही रख लेंगे। हम लोग चाहे इंडिया में रहें चाहे फिजी में, ये हम लोगों के साथ रहेगी। उसकी बात सुनकर मनाल मुस्कुरा दी। सचमुच पागल हो गए हैं आप, बिल्कुल तुम्हारे प्यार में। आदित्य ने धीरे से मनाल से कहा। महेश जी और दीपा जी ने नीचे का कमरा चुना था, इसलिए सर्वेंट ने उनका सामान नीचे के कमरे में रख दिया था। ऊपर आप दोनों के लिए स्पेशल कमरा है, आदित्य ने निशा और महर से कहा। हम दोनों के लिए? दिखाओ भाई कौन सा है, आदित्य ने स्टाफ से कहा। चलो, जो कमरा आप लोगों को तैयार करने के लिए कहा था उसे दिखाओ। वे सब लोग ऊपर जाने लगे। ऊपर 3 कमरे थी, मगर एक कमरा जो कि एक तरफ था, वो कमरा खास निशा और महर के लिए तैयार किया गया था। आदित्य उन्हें कमरा दिखाने लगा। उनके कमरे में एक तरफ बहुत बड़ा शीशा था। एक पूरी दीवार कांच की थी, जहाँ से बाहर बीच का नजारा दिखाई देता था। उनके कमरे का एक दरवाजा छत पर खुलता था, जहाँ पर पूल बना हुआ था, और वहाँ से भी बाहर बीच का नजारा दिखाई देता था। वे चाहे तो वहाँ पर तैराकी कर सकते थे और बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह बनी हुई थी। छत का वो खुला एरिया सिर्फ उसी कमरे के साथ ही जुड़ा हुआ था, दूसरे किसी कमरे से वो नहीं दिखता था। उस कमरे को देखकर महर मुस्कुराकर बोली, थैंक यू जीजू, वेलकम साले साहब। आदित्य ने हंसकर कहा, अच्छा है, आप लोग जहाँ पर शिफ्ट हो जाएं, मैं सर्वेंट से कहता हूँ तुम दोनों का सामान यहीं पहुँचा दिया जाएगा। आप लोगों को जो खाना पीना हो इंटरकॉम पर किचन में ऑर्डर करें और जहाँ पहुँचा दिया जाएगा। तुम लोग जहाँ घूमने जाना चाहो जाओ, चाहे घूमो चाहे कमरे में रहो, प्लीज हमें डिस्टर्ब मत करना। आदित्य ने उन्हें हंसते हुए कहा। मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। दोनों जाकर आदित्य के गले लगे। अब बहन के भी गले लग जाऊं, सिर्फ आदित्य के ही गले लगना है क्या? दोनों ने मनाल को गले लगा लिया। अब तुम दोनों मेरी बीवी को छोड़ो, मैं इसे अपना कमरा दिखाता हूँ, कहते हुए आदित्य मनाल का हाथ पकड़कर बाहर ले गया। चलो, अब मैं भी अपनी मैडम को अपना रूम दिखाता हूँ। चलिए। आदित्य और मनाल के कमरे में महर और निशा भी उनके साथ आने लगे। आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है, अब हमारा और आपका कोई वास्ता नहीं। आप दोनों साथ में रहो, जहाँ पर स्टाफ है खाने पीने का सामान आप रूम में मंगवा सकते हो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। आदित्य ने हंसकर कहा। वो मनाल का हाथ पकड़कर उन्हें ले गया। दोनों बच्चे भी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आ गए थे। आदित्य ने मनाल का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया। बहुत सुंदर कमरा था। एक तरफ पूरा शीशा था जो कि स्लाइडिंग डोर था, वहाँ से बाहर बालकनी की तरफ जा सकते थे जो बहुत बड़ी थी। वहाँ से पूरा बीच का नजारा दिखाई देता था। उस कमरे के साथ ही एक और कमरा था। चलो बच्चों, तुम लोगों का रूम, हम लोगों का रूम अलग है। सोना हमारे साथ ही, मगर कमरा अलग जरूर है आपके लिए। उस कमरे में एक अटैच्ड कमरा था जो छोटा और खूबसूरत था। ये आप लोगों के लिए है। वो कमरा भी बहुत सुंदर था, पिंक कलर का पेंट किया हुआ। बहुत अच्छा बेड बना हुआ था बच्चों के लिए। जो बीच का दरवाजा खुलता था तो सामने बेड दिखाई देता था और एक तरफ शीशा था जहाँ से बीच दिखाई दे रही थी, मगर बालकनी की तरफ कोई दरवाजा नहीं खुलता था। सिर्फ कांच की दीवार थी जिसके आर पार बाहर का नजारा दिखाई दे रहा था। उसे देखकर बच्चे भी खुश हो गए। पापा, ये आपने बहुत अच्छा किया। अब हम बड़े हो चुके हैं तो हमें अलग कमरा ही चाहिए। आपके कमरे में आपके साथ नीचे हमारी आंटी है ना, वो आपके साथ रहेगी। जब तक आप यहाँ पर हो तो वो आपकी हर काम में मदद करेगी, मगर आपको उनसे अच्छे से बात करनी होगी। ठीक है पापा, बच्चों ने आदित्य से कहा। आज हम लोग खूब थके हुए हैं तो अपने अपने कमरों में आराम करेंगे। तुम तीनों यहीं पर रुको, मैं नीचे जाकर देखती हूँ मॉम और डैड को कमरा पसंद आया या नहीं।